अभिनव घर से गुस्से में बड़बड़ाते हुए निकल आया और बस स्टैंड की तरफ बढ़ने लगा। वह मन ही मन बड़बड़ा रहा था, पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक मैं खुद के पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। इतना सोच ही रहा था, तभी पैर में उसे कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में पापा के जूते पहन आया हूँ। उन जूतों में कील उभरी हुई थी जो उसके पैर में बार बार घाव किए जा रही थी, लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था तो वह बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। एकाएक उसे याद आया कि मैं पापा का पर्स भी साथ ले आया हूँ। उसके खुराफाती दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया था। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा है इस पर्स में जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। जब उसने पापा का वह पुराना पर्स खोल कर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं मिले, लेकिन पैसों की जगह पर एक डायरी रखी हुई थी। तब वह सोचा, ओह, तो यहाँ खजाना छुपा रखा है। अभिनव सोच रहा था कि यहाँ पापा ने लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे दिए हैं, लेकिन वह गलत था। जब अभिनव ने उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोलकर देखा तो वहाँ पर जो लिखा था वह थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे वह गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसा वह सोच रहा था। वहाँ पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। कुछ यूँ लिखा था, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। यह वही कंप्यूटर था जिसे वह आज तक यूज़ कर रहा है, लेकिन उसे यह पता नहीं था उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। लेकिन आज पता चल रहा था। उनको आज भी याद है जब उसने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी, जो पापा ने उसे 2 हफ्ते बाद उसके बर्थडे पर लाकर दिया था, जिसे देखकर अभिनव बहुत खुश हुआ था। और उसे खुश देखकर उससे कहीं ज़्यादा अगर कोई खुश था तो वह थे पापा। अब उनके चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब उसने आगे का पन्ना पलटा तो वहाँ पर कुछ विशेष लिखी हुई थी। पहली जो विश थी उसमें जो लिखा हुआ था, अच्छे जूते पहनना। यह बात उसे कुछ समझ नहीं आई। तभी उसका पाँव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर जा पड़ा और तभी उसके पाँव में कुछ गीलीपन होने का एहसास हुआ। जब उसने जूता उतार कर देखा तो उसका तल्ला टूटा हुआ था। यह देखकर उसे डायरी में लिखी बात याद आ गई। तभी उसे माँ पापा की कही बातें भी याद आ रही थी कि कैसे माँ जब कहा करती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए, नए ले लीजिए, तो पापा अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे, जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले तो लिए थे। उसे आज समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ यह भी समझ आ रहा था कि पापा पर्स को क्यों छुपा कर रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड पर पड़ी बेंच पर आकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब उसने पलट कर देखा तो वहाँ कल की डेट लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपये बाइक के लिए। बस इतना पढ़ा और दिमाग सन रह गया। अब उसे मन में कोई शिकवा गिला नहीं बचा था, बस उसकी आंखों से आंसू चले जा रहे थे। अब अभिनव जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वह कील पाँव में अब तक घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। उसने जूतों को रास्ते में ही निकाल कर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते हुए घर जा पहुंचा, लेकिन पापा घर पर नहीं थे। वह समझ गया वह कहाँ थे। वो सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि वह भागते हुए थक नहीं रहा था
और वह भी बिना जूतों के नंगे पैर। जैसे जैसे वह बाइक एजेंसी पर पहुंचा, पापा वहीं थे। उसने पापा को दौड़कर गले लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पापा समझ नहीं पा रहे थे आखिर हो क्या रहा है, वह क्यों रो रहा है। उसने पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर पढ़कर करूँगा। दोस्तों, यह हार्ट टचिंग स्टोरी कहते हुए आज मेरी भी आंखें नम हुई है। मैं आज आपसे कहना चाहूँगा, ठीक ऐसे ही होते हैं हमारे पिता। हम अक्सर देखते हैं कि हम अपनी माँ से हर बात शेयर करते हैं और माँ भी इसके बदले में हमें बहुत प्यार देती है। लेकिन एक शख्स ऐसा भी होता है जो हमें छुपकर प्यार करता है, वह होते हैं हमारे पिता। यह परिवार में एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने बच्चों से उन्हें बिना जताए छिपकर प्यार करता है, खुद की इच्छाओं को मारकर बच्चों के लिए सपने देखता है और उनकी खुशी में ही खुश हो जाता है। मुझे नहीं पता कि आप अपने पेरेंट्स की इज्जत करते हो या नहीं, लेकिन अगर आपके पास पेरेंट्स हैं तो आप बहुत खुशनसीब हो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोगों को तो पेरेंट्स का प्यार भी नसीब नहीं होता। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि माँ बाप की भावनाओं का सम्मान करें।